उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान तेजी से चल रहा है। मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और अद्यतन बनाने के लिए बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। इस बीच नैनीताल में एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जहां आम नागरिकों के साथ साथ कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत और नैनीताल विधायक सरिता आर्य के आवास पर भी एसआईआर के नोटिस पहुंचे हैं। विधायक सरिता आर्य ने बताया कि निर्वाचन विभाग की ओर से उनके और उनके छोटे बेटे से आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नोटिस दिया गया। वहीं कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत के आवास पर भी नियमित सत्यापन प्रक्रिया के तहत नोटिस पहुंचाया गया। निर्वाचन विभाग का कहना है कि ये पूरी तरह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और इसमें किसी भी व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जा रहा है। अभियान सभी पात्र मतदाताओं पर समान रूप से लागू है, चाहे वो आम नागरिक हों या किसी संवैधानिक अथवा प्रशासनिक पद पर आसीन व्यक्ति। नैनीताल एसडीएम नवाजिश खालिक ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अधिकांश मामलों में नाम, पता और अन्य जानकारियों में त्रुटियां सामने आई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित मतदाताओं को नोटिस जारी कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए कहा जा रहा है। प्रदेश भर में 14 जुलाई से 13 अगस्त तक फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के माध्यम से नए पंजीकरण, संशोधन और आपत्तियों की प्रक्रिया जारी है। निर्वाचन विभाग के अनुसार अब तक करीब 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में किसी न किसी प्रकार की विसंगति पाई गई है, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से नोटिस भेजे जा रहे हैं। वहीं करीब 5.26 लाख मतदाताओं की मैपिंग अभी बाकी है, जिसके लिए बीएलओ लगातार घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं। निर्वाचन विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि उन्हें एसआईआर का नोटिस मिले तो घबराने की बजाय निर्धारित समय के भीतर आवश्यक दस्तावेज जमा कर अपने रिकॉर्ड का सत्यापन अवश्य कराएं, ताकि उनका नाम मतदाता सूची में सही रूप से दर्ज रह सके। श्रीनगर गढ़वाल तहसील सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। शिविर में राजस्व, लोक निर्माण, जल संस्थान, विद्युत, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के 50 से अधिक अधिकारी मौजूद रहे, ताकि आम जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा सके। लेकिन हैरानी की बात ये रही कि पूरे तहसील दिवस में केवल 3 फरियादी ही अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। शिकायतकर्ताओं का कहना था कि तहसील दिवस की जानकारी समय रहते लोगों तक नहीं पहुंची, जिसके कारण अधिकांश लोग शिविर में शामिल नहीं हो सके। इसमें काफ़ी सारे हमारे जितना आज तहसील दिवस श्रीनगर में पहले से डिसाइडेड था और इसका रोस्टर जनवरी में ही जारी हो जाता है और इसमें काफ़ी हमारे सारे अधिकारी भी आए हैं और शिकायतें कम आई हैं। तो इसके लिए भी मैंने एसडीएम को भी निर्देशित किया कि इसका प्रॉपर प्रचार प्रसार होना चाहिए पहले से, क्योंकि हमारे सारे अधिकारी अपना टाइम एफर्ट लगा के यहाँ पे आ रखे हैं। तो जनता की शिकायतों का भी निराकरण होना चाहिए और आगे के लिए हम लोगों ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि हमारे तहसील दिवस का प्रॉपर प्रचार प्रसार पहले से ना किया जाए। हम लोगों ने भी गंगा संस्कृति केंद्र जब पिछली बार भी आए थे तो मैंने खुद भी निरीक्षण किया था और जो हमारे आरडब्ल्यूडी हैं उनको भी बताया गया है कि इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराएं। तो इसमें संभवतः कुछ राशि डीडीए से आनी थी, कुछ नगर निगम से आनी थी। तो नगर निगम वाली राशि अभी शासन स्तर पे जा रखी है और शीघ्र ही उसके रिलीज़ होने की संभावना है। तो जैसे ही वो रिलीज़ हो जाती है तो कंप्लीट भी हो जाएगा। बात पड़े अगर जब तक भी फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं भी आ रहा है तब तक भी वो अपना फिजिकल वर्क चालू रखे। इसमें पहले भी मेरे पास जो शिकायत आई थी उसके क्रम में हमने जो मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में कमेटी को भी यहाँ पे भेजा था। तो उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें पाई थी जिसको कि सुधार कर लिया गया था। अगर पुनः कोई उसमें व्यवस्था में कुछ कमी है तो उसको हम लोग दोबारा से दिखवा देंगे। तहसील दिवस का आज हमें एक तो अभी पता लगा, जैसे हमें पता लगा हम तत्काल प्रभाव से यहाँ पहुँचे हैं। केवल 3 शिकायतें तहसील दिवस पे इस समय मौजूद थी और हमने इसकी कंप्लेंट जिलाधिकारी महोदय को की है कि इसके प्रचार प्रसार में बहुत अनियमितताएं बताई जा रही हैं। लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई, हमें उस गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और श्रीनगर में आजकल इतनी समस्या है, अगर आप देखिए एनआईटी की एक समस्या है, एनआईटी के पीछे जो अभी एक बड़ी घटना हुई है, पानी सारा गिर गया, उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है, वो लोग भी यहाँ पर नहीं हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी समस्या, हमारी लाइटों की समस्या है। अब जिस समस्या के लिए मैं यहाँ पर आया वो आज की नहीं है, वो पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली हमारे क्षेत्र की बनी हुई है। 18 घंटे लाइट जाती है, जिसके लिए सरकार और विभाग द्वारा हमसे ये कहा कि अपने क्षेत्र में ज़मीन दीजिए। हमने वो ज़मीन दे दी 10 नाली। मैं खुद सचिवालय जाके उसके लिए उसका प्रस्ताव पास करा के लेकर आया हूँ, परंतु 4 महीने से ऊपर हो गए। जनवरी 2 तारीख से वो फाइल यहाँ श्रीनगर उपजिलाधिकारी महोदय के पास है, वो इधर उधर भटक रही है। फिर एक हमारे बच्चों के खेल का मैदान बनना था हमारे यहाँ, उसकी फाइल पे भी प्रक्रिया रोकी हुई है। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रक्रिया रुकी क्यों है, किसी दबाव के कारण रुकी हुई है या हमें दबाने के कारण रुकी हुई है, या फिर वो चाहते हैं कि जनता जैसी है उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, उसका किसी भी समस्या का हल यहाँ पे ना हो सके। तहसील दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे समस्या का हल हो, और अगर जनता उसमें नहीं आ रही है तो इसका कहीं बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उसकी जाँच तो डीएम महोदय को स्वयं करनी चाहिए। बागेश्वर जिले में ऑपरेशन प्रहार के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
कपकोट थाना पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से तस्करी में इस्तेमाल की जा रही अपाचे मोटरसाइकिल भी बरामद की है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। मामले से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नशे के इस नेटवर्क में शामिल किसी भी आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री देवभूमि अभियान के तहत और PHQ के ऑपरेशन प्रहार के तहत हमारी एसओजी टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए लगभग 1472 ग्राम 1 किलो 472 ग्राम चरस पकड़ी है और इसमें मौके पर राजपत्र अधिकारी भी आए थे। उसके बाद उनके साथ उसी के साथ इनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। उसके बाद जो प्रभावी कार्रवाई है वो हमने FIR दर्ज करके वो की है। कोट क्षेत्र से पकड़ी है। इसमें 2 अभियुक्त थे। यहाँ से पकड़ के और खरीद के वो जा रहे थे और द्वारा हाट बेचने का इनका प्लान था। जो NDPS की सुसंगत धाराएं 8, 20 और 60 इन 3 धाराओं में कार्रवाई है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।